किस चीज के लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? झारखंड विधानसभा में पिछले दिनों नमाज पढ़ने के लिए एक कमरा का आवंटन किया गया विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा। यह एक प्रकार से एक खास समाज के लोगों को खुश करने की नीयत से किया गया और तुष्टीकरण की राजनीति को प्रश्रय देने का कुकृत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष पद जैसे एक संवैधानिक पद पर बैठकर विधानसभा अध्यक्ष महोदय का इस प्रकार का निर्णय सार्वजनिक करना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस निर्णय का खंडन करते हैं और यह मांग करते हैं कि यदि आप एक वर्ग के लोगों के लिए नमाज पढ़ने का जगह का आवंटन किया तो सभी धर्म के लोगों के लिए आप एक कमरे का या एक स्थान आवंटन अवश्य करें, ताकि जो सामाजिक समरसता है वह न बिगड़े, सांप्रदायिक सद्भावना जो भारतीय की सभ्यता और संस्कृति का अक्षुण्ण अंग है वह न बाधित हो, और प्रजातंत्र में सांप्रदायिकता की दुहाई देने वाले ये दल अपने चेहरे से मुखौटों को उतार कर फेंके और बतलाएं कि हम एक खास समाज के लिए राजनीति करते हैं और बाकी समाज को जो ऊहापोह की स्थिति में रखे हुए हैं उस स्थिति को स्पष्ट करें। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट विरोध है कि हम सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति की स्वीकृति नहीं दे सकते हैं, और तुगलकी फरमान जो आप जिस प्रकार एक वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए किया है ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज सड़क पर आंदोलनरत है और हमारे जनप्रतिनिधि विधानसभा भवन में भी आज वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करके ये जतलाने का काम कर रहे हैं कि आपको सभी वर्ग सभी धर्म के लोगों को सम्मान देना होगा, अन्यथा झारखंड विधानसभा भवन में संविधान की पुस्तक की पूजा होना चाहिए, न कि किसी एक खास वर्ग के आस्था का स्थल का पूजा होना चाहिए। ये गलत है। तुष्टीकरण की राजनीति का हम विरोध कर रहे हैं। विधानसभा में आपकी महिलाओं के धर्म की राजनीति चल रही है, उनके घर पक्का के मकान। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ जिस तरह से झारखंड सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है, दूसरी ओर विकास में अपनी कमजोरी छुपाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आपको ध्यान होगा जब से ये सरकार बनी है और सरकार बनते के साथ आज तक कोई भी विकास का काम नहीं की है। मैं आपको बता दूं जितना भी काम रघुवर दास जी ने किए थे उनको सिर्फ उद्घाटन करने के लिए लगे हैं। आज भी मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूं कि आपने क्या किया? जनता को और युवाओं को महिलाओं को ठगने का काम किया और आप तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों का दिल दिमाग को भटकाने का काम किया है। आपने कहा था कि जो ग्रेजुएशन किया है ऐसे लोगों को 7,000 5,000 और जो स्नातकोत्तर किया हुआ विद्यार्थियों को 7,000 देने का बात किए थे। आपने पूरी तरह से युवाओं को ठगने का काम किया, किसान को ठगने का काम किया। आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के साथ आपने आदिवासियों के ऊपर में आपका ध्यान नहीं है। आपने देखा होगा रूपा तिर्की के बारे में उनको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन ये नकली आदिवासी है जो आदिवासी का नाम लेकर के सत्ता में आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे पीछे नहीं हटने वाली है, अपनी पुरजोर विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन करेगी और तुष्टीकरण की राजनीति झारखंड में नहीं चलने देगी, ताकि समाज का विखंडन ना हो, समाज का तोड़े नहीं, समाज एक समरसता हो। क्योंकि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं और विधानसभा जैसे जगह में आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा।